हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे सुमो कोल्ड टैबलेट के बारे में। ठीक है, कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, कब इसको देना है, इसका डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या हो सकता है और इसको कब कब नहीं देना है। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज देख लेते हैं ये कि सबसे पहले इसको देना कहाँ है, ये सुमो टैबलेट को देना कहाँ पर है। तो जहाँ अगर मान लीजिए किसी मरीज को फीवर भी हो, फीवर मतलब बुखार हो, हेडक हो, माथा दर्द कर रहा हो, उसका सिर दर्द कर रहा हो, नेजल कंजेशन, नाक दम जाम हो, भारी हो, स्टिफनेस या नोजिनेस रनी ने नोज हो, इस जैसे उसका नाक से पानी निकल रहा हो, स्नीजिंग छींक आ रहा हो बार बार, वाटरी आई और रेड आई हो जाए, आंख से पानी निकलने लगे, आंख लाल हो जाए, सोर थ्रॉट, गला में खराश हो जाए। ठीक है, फैटिक, थकान जैसा हो और बॉडी एके मतलब बॉडी दर्द उसका करे, तो इस सब कंडीशन में हम लोग सुमो कोल्ड टैबलेट देते हैं। ठीक है, और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इस सुमो टोल्ड अगर इतना है और 2 दिन 1 दिन का है, आपको लग रहा है सीजनल है, तो अगर सीजनल है तो अगर ये सब आता है तो उसमें सुमो कोल्ड टैबलेट के साथ आप अश्वगंधा और तुलसी का टैबलेट भी दे सकते हैं साथ में। बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। अब है इसका कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन में क्या क्या है। पैरासीटामोल 500 mg है। ठीक है, और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg है। फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg है, और कैफीन एनहाइड्रस फॉर्म में है तो वो 30 mg है। डाइफिन हाइड्रोएमीन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफिन हाइड्रामीन, डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड जो है 25 mg है ये। तो ये हुआ इसका 4 कंपोजिशन। चारों का हम लोग कैसे कैसे एक्शन करता है वो भी पढ़ लेंगे। मोड ऑफ एक्शन जैसे पैरासीटामोल क्या करता था आप जानते हैं, तो बहुत फेमस दवा है कि भाई ये प्रोस्टाग्लैंड इनहिबिशन को इनहिबिट कर देता है। प्रोस्टाग्लैंड के जो सिंथेसिस हो रहा है उसको इनहिबिट कर देता है, सीनेस पे काम करता है, जिससे क्या होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पैरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक की तरह यह काम करता है। मतलब ये सूजन को भी कम करेगा, दर्द को भी कम करेगा, बुखार को भी कम करेगा। अलग अलग इसका पाथवे होता है, लेकिन उतना डिटेल फार्मा में पढ़ना है छोड़िए, हम लोग अभी क्लिनिकल नॉलेज ले रहे हैं। फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg का मोड ऑफ एक्शन जो है ये GQ प्रोटीन पाथवे पे काम करता है। ये करता है अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा, इसका हम पूरा एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप को ये क्या बोलते हैं पोस्ट में, यूट्यूब के पोस्ट पर जाके देख सकते हैं, जो जिसपे पोस्ट फोटो पोस्ट किया जाए तो उस पर हम जाके डाल देंगे, देख लीजिएगा लोग। अल्फा 1 रिसेप्टर जो है ये वैस्कुलर स्मूथ मसल पर, आपको बस कर याद रखना है फिनाइल एफ्रीन क्या करता है, ये अल्फा 1 रिसेप्टर को जिससे क्या हो जाता है, रिसेप्टर पर काम करता है जिससे वैस्कुलर स्मूथ मसल का जो वैसोकंस्ट्रिक्शन कर देता है, जिससे क्या होता है स्वेलिंग, नेजल जो वेसल में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिससे स्वेलिंग कम होता है। ठीक है, अब अगला है कैफीन एनहाइड्रस फॉर्म में जो होता है 30 mg होता है, और ये 3 मुख्य मैकेनिज्म है इसका। जैसे डोपामिन इंक्रीज कर देगा तो मोटिवेशन मिलेगा, मूड इम्प्रूव होगा। जैसे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले कॉफीन, ये कॉफी में होता है ना, तो उसमें हम लोग पीते हैं इसलिए कि भाई कॉफी पीने से मूड इम्प्रूव होता है, तो अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड होता है, अच्छा से बोल पाता है आदमी। एडिनोसिन A1 A2A रिसेप्टर सीएनएस में होता है जिससे रिलैक्स करता है। ठीक है, और ये इनहिबिट करता है PD एंजाइम को, और कैल्शियम के रिलीज को बढ़ाता है, जिससे CMP से मतलब CMP पाथवे से क्या हो जाता है, ATP बढ़ता है। ठीक है, सीधी सी बात है, कैफीन एनर्जी देता है। ठीक है, रिलैक्स भी करता है, ये हेल्प स्लीपिंग में भी हेल्प करता है इस पाथवे के, बाकी इसका कम इफेक्ट होता है, ज़्यादा एनर्जी बूस्ट करने में काम आता है। डाइफिनाइल हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड जो है 20 mg। ठीक है, डाइफिनाइल हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg जो है, सॉरी 25 mg जो है, इस ये करता है इन्वर्स एगोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन H1 रिसेप्टर का होता है। तो हिस्टामिन को क्या करेगा, ये रोकेगा। हिस्टामिन जैसे ही कम होगा तो उसे रिड्यूस हो जाए, एलर्जिक जितना भी सिम्टम होगा वो इचिंग, स्वेलिंग, रेड आई, वाटर आई, ये सब रेडनेस सब कम कर देगा।
ठीक है, तो ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि पैरासीटामोल 500 है और ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करने से बचाता है, जिससे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पैरेटिक और एंटी एनर्जेसिक की तरह ये काम करता है। आप केवल ये इसकी तरह काम करता है, याद भी रखे तो काफी है। फिनाइल हाइड्राक्लोराइड जो है 5 mg, ये क्या करता है, नेजल डिकंजेशन को कम करता है। और कैफीन जो है, ये जो कैफीन है ये मेनली क्या कर देता है, एनर्जी बढ़ा देता है, जो बुखार से एकदम मन सुस्त रहता है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। और ये डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्राक्लोराइड जो है 25 mg है, ये याद रखना है कि एंटी हिस्टामिनिक होता है, जिससे कि जितना भी एलर्जिक सिम्टम है वो कम हो जाता है। अब इसका डोज याद है, डोज क्या है, जनरली हम लोग बीडी देते हैं, जनरली जो हम लोग देते हैं बीडी ही देते हैं, लेकिन अगर कम है सिम्टम तो एक टाइम भी ले सकते हैं ओडी बीडी, मतलब एक बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 बार ही ले सकते हैं। याद रखना है कि मैक्सिमम 4 बार ही ले सकते हैं, दिन में 24 घंटा है तो उसमें 4 बार ही ले सकते हैं मैक्सिमम। और ज़्यादा अगर सिम्टम हो तो 3 बार में ही ठीक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा सिम्टम होगा तो आप एंटीबायोटिक भी दीजिएगा तो टीडीएस बहुत हो जाता है, जनरली बीडी में दिया जाता है इसको। साइड इफेक्ट क्या है, ड्राउजीनेस है, ठीक है, डिजीनेस है, चक्कर आने लगेगा, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, नौसिया, ड्राई माउथ, स्टमक अपसेट, मतलब कि आपका जैसे कि मुंह सूखने लगेगा, पेट में गड़बड़ी महसूस होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, उल्टी जैसा मन होने लगेगा, ये सब सिम्टम है, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि हो। अब है अवॉइड करना है इसका क्या, अब अवॉइड करना है कि कब कब इसको नहीं देना है, तो कब कब नहीं देना है, जैसे अल्कोहल के साथ नहीं देना है, कोई अगर शराब पी रहा है तो उसके साथ नहीं देना है, कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके साथ नहीं देना है, कोई अदर सेडेटिव जैसे इसिटिलाम, क्लोराजिपाम ले रहा हो तो उस टाइम पे इसको नहीं देना है, प्रेगनेंसी के समय में नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं देना है, बीपी का मरीज हो, हाइपरटेंशन हो उसको, हार्ट डिजीज हो, अभी हम खा रहे हैं इसीलिए इसका वीडियो बना रहे हैं, हार्ट डिजीज हो तो उसमें हम लोग नहीं देंगे, लीवर का डिजीज हो या थायराइड का डिजीज हो, किडनी का डिजीज हो, और भी कोई क्रोनिक बीमारी हो तो उसमें हम इसको टैबलेट को हम लोग नहीं देते हैं। तो सुमो कोल्ड का 3-4 पॉइंट याद रखना है कि कब कब देना है, ठीक है, कब नहीं देना है ये याद रखना है। और इस डॉक्टर हैं आप तो इसको तो जानना चाहिए कि इस कंपोजिशन के क्या एक्शन, ये बीच के थोड़ा भूल भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनर्जेसिक की तरह काम करता है। कैफीन जो है एटीपी माने एनर्जी को बढ़ाता है, एटीपी बढ़ाता है। फिनाइल एफिरिन हाइड्राक्लोराइड जो है वो नेजल डिकंजेशन को कम करता है। और डाइफिनोहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो आपका एलर्जिक सिम्टम जितना भी है उसको कम करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।